हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल उनके लिए लंच लेकर और अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो आज ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही थी दिल्ली के अंदर। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि दोस्तों आप समझ नहीं सकते। मतलब आप पॉकेट से हाथ बाहर निकालते ऐसा लग रहा था कि हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो रहे। और ऐसी ठंडी के अंदर ये रिक्शे वाले भैया रिक्शा चला रहे थे, तो मुझे इन पर देख के मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि देखो पेट के लिए इंसान क्या क्या करता है। तो मैं भी इनको आराम से कह रही थी, भैया आराम आराम से ले चलो, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। फिर हम उधर से निकले। फिर वहाँ रेड लाइट हो गई थी। रेड लाइट होने के बाद लेकिन हमें तो लेफ्ट जाना था, इसलिए हम आराम से निकल गए वहाँ से। कोई ज़्यादा भीड़ वहाँ पे नहीं थी। भैया आराम आराम से चला रहे थे। और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा जैसे गर्म बिल्कुल वार्मर में आ गए, क्योंकि यहाँ पे चल रही थी मेट्रो। तो मेट्रो से आपको पता है हल्की हल्की गर्म हवा आती है। यहाँ आने के बाद थोड़ा रिलैक्स लगा। इतनी ज़्यादा ठंडी। हम पहुँचने वाले थे डैडी के हॉस्पिटल, गुड़िया के डैडी के हॉस्पिटल। ये देखो आपको वहाँ पे ट्रैफिक कितना दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा जाम था और इस जाम में से निकालना अंकल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा अंकल आराम आराम से, आप शॉर्टकट ले लो, इधर से निकल लेते हैं हम गली में से। तो ये आ गया था मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल का मेन गेट। पंत हॉस्पिटल लिखा हुआ दिख जाएगा आपको उधर। और ये गेट नंबर 7 था, लेकिन मुझे जाना था गेट नंबर 5 पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है गेट नंबर 5 से एंटर करते हैं। लंच लेकर मैं जा रही थी उनके लिए, खुद के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाना था। आज मेरे पेट की जो ओवेरियन सिस्ट है, मैंने उसकी मेडिसिन खाई थी, उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या आज अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट्स में क्या आता है। गेट आ गया था, मैं भैया को पैसे दे चुकी थी और वहाँ से गेट नंबर 5 हमें दिख गया था। मेरे को लगा भैया पहले ही पैसे रख लो, क्योंकि फिर वहाँ पे उतरने के बाद भीड़ बहुत रहती है। एम्बुलेंस वगैरह आपको दिख रही होगी, क्योंकि हॉस्पिटल आ गया था। गेट नंबर 6 से भी कभी मैं भी एंट्री कर लेती हूँ मैं, लेकिन गेट नंबर 5 से ज़्यादा ईजी रहता है। फिर रिक्शे वाले भैया को उधर से ही निकलना था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप यहाँ छोड़ दो मुझे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अंकल बेचारे बहुत ही बूढ़े थे, लेकिन देखो पेट के लिए क्या इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। इतनी भारी सर्दी, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर बंदा रिक्शा चला रहा, हाथों की तो हालत ही ख़राब हो गई होगी। ये आ गया था गेट नंबर 5, मैं उतर चुकी थी, रिक्शे वाले भैया को पैसे दे के जा चुकी थी। अब मैं आ गई थी अंदर और मेरे हस्बैंड देखो एप्रन पहने हुए मेरी गुड़िया के साथ खड़े हुए हैं। वो वेट कर रहे थे एक स्टाफ के थ्रू मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। लेकिन मेरा पहले ही आ गया था, क्योंकि मेरा हस्बैंड स्टाफ में से उन्होंने पहले ही अल्ट्रासाउंड करा। अब मैं चल रही थी वापस घर। वापस आने के बाद मैंने किए कपड़े चेंज और हल्के रजाई के अंदर बैठे हुए मैं देख रही थी कि अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई थी। जो मेरी सिस्ट थी ओवेरियन सिस्ट, वो रिजोल्व हो चुकी थी। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ की बात थी। और बाहर इतनी कड़ाके की ठंड हो रही थी, कड़ाके की ठंड के अंदर बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल था। वो तो मेरे हस्बैंड स्टाफ से है, इसलिए मेरा अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी हो गया और सबसे पहले ही नंबर आ गया, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और जो 42 mm की मेरी ओवेरियन सिस्ट थी, उसका भी मतलब ये है कि खुशी की बात है, वो भी रिजोल्व हो गई। अब टेंशन, फिर दवाइयाँ चालू करिए तो दवाई लेनी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।